एम मम्मेन मप्तिलाई के बारे में जानते हैं ना? एमआरएफ टायर फैक्ट्री के ओनर। जी हाँ, एमआरएफ, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली सर हैं, सबको पता है शुरुआती दौर में एमआरएफ टायर फैक्ट्री के जो ओनर थे वो गुब्बारा बेचा करते थे। 2001 में शेयर मार्केट में 1200, 2012 में 10,000 और अब यानी कि 2023 में उसका जो प्राइस है करीब 1,11,933 रुपए। 1,11,933 रुपए एमआरएफ जो कंपनी है उसकी शेयर प्राइस है ये। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? पता है, जो टायर होता है, जो टायर बनने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, उसमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होता है? नेचुरल रबर की। रबर उत्पादन में त्रिपुरा जो है वो सेकंड पोजीशन पे है केरला के बाद। अब मुद्दे पे आते हैं। त्रिपुरा सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है रबर उत्पादन में। त्रिपुरा में हर साल 83,000 मैट्रिक टन रबर एक्सपोर्ट किया जाता है। त्रिपुरा की जो तिपरासा है उनकी 90% लाइवलीहुड क्या है पता है? रबर प्लांटेशन। 90% रबर प्लांटेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। 83,000 मैट्रिक टन जो रबर एक्सपोर्ट होता है त्रिपुरा स्टेट से, उसमें से आप पकड़ लीजिए 70,000 मैट्रिक टन, कम से कम अप्रोक्सीमेटली 70,000 मैट्रिक टन जो है वो संपूर्ण तरीके से TTAADC एरिया से आती है। अब मेरा ये सवाल है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, आउट ऑफ स्टेट लेके जाते हैं, उनमें से कितने जन तिपरासा हैं? जो एक्सपोर्टर है उनमें से कितने जन तिपरासा हैं? यानी कि फसल आपकी, खेती आपकी, परिश्रम आपकी, और व्यापारी कोई और है कि नहीं? अच्छा, आप ये बताइए, जो भी अपनी त्रिपुरा जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है ऑल ओवर इंडिया में रबर उत्पादन में, तो यहाँ पे अभी भी कोई भी ऑटोमोबाइल की बड़े बड़े फैक्ट्रीज क्यों नहीं बने? अभी तक कोई भी कंपनी क्यों नहीं बना त्रिपुरा में? अभी तक जो भी है छोटी मोटी वो एक्सपोर्टर ही है, ज्यादातर एक्सपोर्टर ही है। कल जो है मैंने बहुत इंटरनेट सर्च किया, अपने यहाँ पे कोई कंपनी है यानी रबर की जो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑटोमोबाइल के जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें से कोई ऐसी बड़ी कंपनी है या नहीं? यहाँ पे एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। एक्सपोर्टर बहुत सारे हैं, रबर एक्सपोर्टर इतने सारे एक्सपोर्टर है, मिडल मैन है। अच्छा, आप ये बताइए, जो फार्मर है, जो रबर प्लांटेशन करते हैं, वो फार्मर, उनका फायदा हो रहा है या फिर जो कंपनी है जो खरीदते हैं ये सब रबर जो है वो खरीदते हैं, उनका फायदा हो रहा है? फायदा किसका हो रहा है? फायदा मिडल मैन, बीच में जो काम कर रहे हैं ना, एक्सपोर्टर, उनका फायदा हो रहा है भाई। आप सोच के देखिए, अगर कंपनी डायरेक्ट त्रिपुरा में बन जाए तो नुकसान किसका है? मिडलमैन हट जाएंगे ना। अब जो फार्मर है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा कंपनी वालों के साथ, तो उनको मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मिडलमैन जो है वो 110, 120 रुपए करके गांव से, जो जहां पर भी रबर प्लांटेशन होता है, जो भी फार्मर है उनसे खरीद के लाते हैं, फिर व्हीकल्स के पैसे देते हैं, फिर उसको बहुत सारी लेबर लगते हैं ना उनको ट्रक में भरने के लिए भी, तो वो लेबर की खर्चा हो गया, व्हीकल्स का खर्चा हो गया, और उन्होंने जो 110-20 रुपए करके रबर खरीदा है उसका भी पैसा हो गया। इतने सारे पैसा खर्चा करने के बाद 1-2 रुपए के लिए तो वो किसी भी कंपनी आउट ऑफ स्टेट लेके नहीं जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा, है कि नहीं? फायदा उसको दुगना हो रहा है, इसलिए वो ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसा लेके जा रहे हैं। बिना फायदे के तो 1-2 रुपए के लिए तो वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेंगे। अब सोच के देखिए, अगर डायरेक्ट कंपनी आ जाए तो उनका लॉस है, नुकसान है। तो इसलिए अभी तक त्रिपुरा में कोई भी कंपनी, अच्छे वाले ऑटोमोबाइल की कंपनी नहीं बन रही, जो कि बननी चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट रबर उत्पादन में अपनी स्टेट बननी चाहिए, होनी चाहिए। आज की तारीख में त्रिपुरा ऐसी एक स्टेट है जिसके साथ इंडिया की हर एक स्टेट की कनेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ट्रांसपोर्टेशन की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छी है, ट्रेन है। तो इन सब के होने के बावजूद एक अच्छा ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है, जहाँ पे टायर कंपनी होनी चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें से मुझे लगता है मिडल मैनों का बहुत ज्यादा हाथ है, किसी भी कंपनी या फिर फैक्ट्री का बनने में, रुकावटें खड़ी करने में उनका बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है, मुझे ऐसा लगता है। इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है पता है? रबर फार्मर का। और उस
प्लांटेशन में, उस बागान में, रबर के बागान में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको सही पारिश्रमिक जो है वो नहीं मिल रहा है कि नहीं। अगर डायरेक्ट कंपनी के साथ ही अगर डील होती तो क्या होता, पैसे हमें ज्यादा मिलते, तो जो रबर फार्मर है उनका भी फायदा होता है, और जो प्लांटेशन में जो बागान में काम करते हैं वर्कर्स हैं उनका भी फायदा होता, उनका भी पारिश्रमिक बढ़ता इससे, है कि नहीं। अपनी हालत कैसा है पता है, वो ओएनजीसी वाले गांव में जाते हैं ना, प्लांट्स कहीं और सोर्स कहीं और, समझ में आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। स्पेशली त्रिपुरा में कहीं और कुछ मिल रहा है पर प्लांट्स जो है कहीं और बन रहा है, ऐसी हालत है भाई। केजीएफ मूवी देखी है मुझे ना त्रिपुरा की कहानी बिल्कुल केजीएफ मूवी की तरह लग रहा है। केजीएफ की जो हीरो है ना, वैसे ही एक हीरो की एंट्री बहुत जरूरी है त्रिपुरा में। कोई ना कोई ऐसे बंदे की जरूरत है जो कोई कंपनी लाए, ऐसी एक बड़ा कंपनी लाए जिससे फार्मर्स को फायदा हो, वर्कर्स को फायदा हो। और स्पेशली मैं सरकार को, अपनी जो स्टेट की सरकार है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अनाज के लिए, किसानों की जो अनाज है वो डायरेक्ट खरीदना शुरू कर दिया है। अभी जो सरकार है उन सरकार की बदौलत ये हुआ है कि वो किसानों से ना डायरेक्ट अनाज खरीद लेते हैं, तो मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ती, किसानों को उस अनाज की सही मूल्य मिलता है। ऐसा ही आप रबर प्लांटेशन का भी कर सकते हैं, रबर का भी कर सकते हैं। आप मिडलमैन की जरूरत क्या है, डायरेक्ट खरीद लीजिए, क्योंकि त्रिपुरा में तो बहुत बहुत सारा रबर जो है प्लांटेशन है, रबर की उत्पादन हो रहा है। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग इसमें और ध्यान दें और डायरेक्ट आप लोग ही खरीद सकते हैं। बहुत सारे फार्मर है जो रबर फार्मर्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं, इससे बहुत ज्यादा उनको फायदा होगा और सरकार का तो फायदा है ही है। रबर का इतने सारे, आजकल तो बिना रबर की कुछ भी नहीं है। तो सरकार से मेरी अनुरोध है कि वो रबर प्लांटेशन को भी बिल्कुल अनाज की जैसे ही सिस्टम करे, ताकि अनाज जैसे वो डायरेक्ट खरीदते हैं वो वैसे ही रबर भी एक फार्मर से, कृषक से डायरेक्ट खरीद ले। इससे मिडलमैनों का जो कमीशन है वो बहुत हद तक घट जाएगा। इंडिया इज ए फर्स्ट ग्रोइंग कंट्री। आप इंडिया में कहीं पर भी जाओ, चाहे वो दार्जिलिंग हो, असम हो, फॉर एग्जाम्पल असम की जो चाय है फेमस है, असम की चाय असम में ही बनती है, वहां पे उनकी चाय की फैक्ट्री है, वहां से ही बन के बाकी जो अलग दूसरे स्टेट है वहां पे उनकी चाय भेजी जाती है, वहां पे ही उनका तैयार जो कुछ भी होता है असम से ही होता है। दार्जिलिंग जाओ, दार्जिलिंग चाय फेमस है, उनका खुद का फैक्ट्री है, वहां से ही चाय पत्ती बनती है, वहां से ही वो लोग सारे इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं। सबकी अलग अलग पहचान है। तो त्रिपुरा का क्या, त्रिपुरा में इतने सारे रबर प्लांटेशन होते हैं, इतने 83 मेट्रिक टन पर ईयर एक्सपोर्ट किया जाता है। आप सोच सकते हैं त्रिपुरा की ये परिचय भी बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ की रबर है, हमारे यहाँ से ही चीजें भी बनती हैं, हमारे यहाँ से ही बाकी स्टेटों में एक्सपोर्ट होता है। ऐसा अगर होगा तो त्रिपुरा का नाम भी, जैसे असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय, त्रिपुरा की रबर, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की ओर आगाज होगा। रबर फैक्ट्रीज, टायर फैक्ट्रीज ऐसी ऐसी स्टेट में है जहां पे नेचुरल रबर का जो नामो निशान नहीं है, ऐसे ऐसे स्टेट पे रबर फैक्ट्रीज हैं। त्रिपुरा की बहुत हद तक जो इकोनॉमी है वो रबर प्लांटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और रबर फैक्ट्रीज अगर यहाँ पे बन जाएगी, अगर कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनीज अगर बन जाएगी तो और ज्यादा त्रिपुरा की इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। मेरी त्रिपुरा सरकार से एक विनती है कि आप रबर प्लांटेशन के ऊपर और थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, और जो फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, टायर कंपनीज है, ऐसे कंपनीज हमारे स्टेट में लाने की कोशिश करें, और इससे फायदा हमारे किसानों को होगा जो रबर के प्लांटेशन में अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर रहे हैं, ऐसे लोगों का फायदा होगा, और जो वर्कर्स हैं उनका भी बहुत फायदा होगा। इससे त्रिपुरा की इकोनॉमी में भी बहुत बढ़ोतरी होगी। बस, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे कीजिए विदा। बाय बाय। नरक बुकुम खुंजुते तोत्रानी बेमार रकबाई कबल जागदे हनके लेरिया कारै दाक्ति फाई नाय फाइदी नरकने आमसायो खुवाई मोहना मेडि क्लिनिक ते डायग्नोस्टिक सेंटर और वो तंगो बुकुम खुंजु ते तोत्रानी आमजगनाय गुरुंग कुक स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश
Tripura. Bo khoroksa MS ENT specialist. Chini oro morok ni machine by amjok jago. Abono karibo amjok inai jago bukung khunju. Tei totrani bemar solo jagrok. Bukung ni bemar khunju bemar. Thyroid bemar, matric cancer keringzak bemar rokno belai kahamke sakthari nayo. Kokti salbrum khwai mohanam Mediclinic Center.